हमें नहीं इसराइल को एक्सेप्ट करना चाहिए जब तक फलस्तीन का मसला चल रहा है। तो नवाज शरीफ के लिए कहते थे कि ज़ियाउल हक की नजायज़ औलाद है, तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने माँ अपनी बीवी के कत्ल पे समझौता कर लिया सियासत के लिए। आप इतनी बड़ी लीडर बन गई हैं, इतनी आवाम की सपोर्ट आपके साथ है, तो इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? तो आज इलेक्शन करा दें। बीबी आपका बड़ा कामयाब चलता था आपने, नहीं वो तो हमारा शो फनी टाइप का होता है, तो वो तो सख्त सवाल होते नहीं। आपको सख्त सवालों का अंदाजा ही नहीं जो मैं करूंगी। इस तरह करके आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर सकते। कभी औरतों पे अटैक करते हैं कि जी ये सही घर की नहीं है, कि शायद वो डर जाएंगी तो वो खान साहब की सपोर्ट करना बंद करेंगी। इमरान रियाज कब से कह रहे हैं उनको मौका दें आप जरा इंटरव्यू करने का। आप तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मुझे बराए मेहरबानी वो अकाउंट ढूंढे जिसमें सारा पैसा जा रहा है जो पीटीआई मुझे दे रही है। अस्सलाम वालेकुम, हर दिन पाकिस्तान में खुशामदीद। हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर व मारूफ ये मॉडल भी हैं और इनका शो भी आप जो है ना अक्सर औकात देखते रहते हैं। तो आज इनसे हम जानते हैं कि ये अक्सर औकात खान साहब की ये बहुत ज़्यादा दीवानी है और अक्सर औकात आपको स्क्रीन में ये देखने के लिए मिलती हैं कि ये खान साहब के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ाइट करती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल आपका? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, मौजूदा हुकूमत ने ये किया है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात ये अपना मजबूत कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये इमरान खान को जो सारी उम्र चीख चीख के मौलाना फजलुर रहमान कहता रहा कि ये यहूदी एजेंट है। देखिए ये वो लोग हैं जो इस कौम को हमेशा मजहब के नाम पे चूरन बेच के उनको बेवकूफ़ बनाते रहे हैं। यहूदी करते रहे किसी मुसलमान को, किसी कलमा गो को अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि इनको पता है कि हम ये सब कर भी लेंगे तो इनको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि खान साहब कभी मजहब कार्ड नहीं खेलते। खान साहब कभी ये नीच घटिया हरकतें नहीं करते कि वो मजहब को बीच में ले आए और किसी को कहे कि जी ये मुसलमान ही नहीं है। ये लोग इसलिए ये सब कर रहे हैं अब। और खान साहब तो किसी बंदे को अपॉइंट भी कर लेते थे तो ये पूरा सज्जा नसब निकाल के ले आते थे कि जी वो तो मरज़ई है, तो फलाना है, तो ये है, तो वो है। तो हम खान साहब की तरफ से ऐसी चीज़ें होती नहीं है, लेकिन हमें नहीं इसराइल को एक्सेप्ट करना चाहिए जब तक फलस्तीन का मसला चल रहा है। हमें बीइंग अ मुस्लिम अपनी इकोनॉमी भी देखनी है आपने, लेकिन आपको बीइंग अ मुस्लिम भी तो आपका कोई एक रोल है ना जो आपको प्ले करना है। आप हैसियत मुसलमान आप कहाँ खड़े हैं? आपके फलस्तीनी बहन भाई हैं, उन पर इतना जुल्म हो रहा है इसराइल की तरफ से, आप उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? मुसलमान होने की हैसियत से भी तो आपके कुछ फर्ज है ना, आपको वो भी पूरे करने हैं। अच्छा, एक तरफ जब राना सनाउल्लाह ने ये कहा था कि या ये रहेंगे या हम रहेंगे, ये तो बात चले हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो बिलावल जरदारी है इसने ये बात की असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, उसने अपनी गलती तस्लीम की राना सनाउल्लाह की कि उसने गलत किया है। लेकिन उसके बाद उसने ये बात की कि हमें इनके साथ एक बेंच में बैठना पड़ेगा, इमरान खान साहब के साथ, जिनकी हम शक्लें देखना भी पसंद नहीं करते। क्या वाकई इमरान खान साहब की अब इतनी ही रेपुटेशन है कि वो इनकी शक्लें देखना पसंद ना करें और खान साहब की रेपुटेशन गिर जाएगी? नहीं देखें जी, बिलावल साहब तो वो इंसान है जो नवाज शरीफ के लिए कहते थे कि ज़ियाउल हक की नजायज़ औलाद है। उनका बाप काफली के लिए कहता था कि बीवी के कातिल है। तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने माँ अपनी बीवी के कत्ल पे समझौता कर लिया सियासत के लिए। वो तो सब भूल गए कौन किसकी पैदाइश थी, कौन किसकी पैदावार था, कौन फौजियों के पाँव चाट के आता था। उनके मुताबिक जो नवाज शरीफ था वो हमेशा फौजियों का सहारा लेके आता रहा है, तो उन्होंने वो भी मुआहदे किए ना, वो भी सारी दुश्मनियाँ बुलाई ना। तो उनकी तो इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो बताएं कि वो किसके साथ बैठना पसंद करते हैं, किसके साथ नहीं। बात तो उनकी बैठने की नहीं, इनको तो मिन्नतें करनी चाहिए और शुक्र करना चाहिए कि अगर खान साहब इनके साथ बात करने के लिए कह भी दें और बात भी कर ले, मान भी जाए इस बारे में, तो इनकी क्या हैसियत है कि उसके साथ ना बैठने की बातें करें। अच्छा, ये जो है ना थोड़ा सा पर्सनल अटैक भी हो जाएगा और थोड़ा सा सख्त भी सवाल हो जाएगा कि आपके बारे में ये कहा जाता है कि सनम जावेद जो है ये इनकी पेड है, मतलब ये पीटीआई इनको पैसे देती है, ये पीटीआई की सपोर्ट करने के लिए जो इंटरव्यू जगह जगह पे देती फिर रही हैं ये। हाँ, ये मैंने भी बहुत सुना है, बस मुझे ना वो अकाउंट नहीं मिल रहा जिसमें ये सारा पैसा जा रहा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मुझे बराए मेहरबानी वो अकाउंट ढूंढे जिसमें ये सारा पैसा जा रहा है जो पीटीआई मुझे दे रही है, तो क्योंकि मुझे बड़ी ज़रूरत है, बस मैं क्या बताऊँ आपको। तो इसलिए ये सब प्रोपेगेंडा, देखिए इस तरह करके आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर सकते। कभी औरतों पर अटैक करते हैं कि जी ये सही घर की नहीं है, कि शायद वो डर जाएंगी तो वो खान साहब की सपोर्ट करना बंद करेंगी। इनको क्यों नहीं हजम हो रहा कि औरतें जो है वो सियासत में दिलचस्पी ले रही हैं? औरतें, खानदान, बच्चे, बूढ़े जो है उनको सियासत में दिलचस्पी हो गई है। इन दो खानदानों की हुक्मरानी बंद होने के नजदीक है, तो ये इस तरह की बातें बकवास करते रहते हैं। सबको पता है, सबने देखा है कौन लेग पीस डाल डाल के बिरयानियां लेकर आया, डब्बे राशन के बना के, पैसे और मिनरल वाटर और कीनू दे दे के जलसे कराते रहे हैं। हमारी पार्टी में ये सब होता तो और चाहिए किया था। अच्छा, आपने इफ्तारी यहाँ पर की आज? नहीं, इफ्तारी हमने नहीं की। सहरी के लिए मेरे कजन ने पैसे भेजे थे कि यहाँ पे सहरी करवाइएगा, तो हम उसके लिए आए हुए। इफ्तारी तो हमने घर ही की।
ऐसे कहा तो ये भी जा रहा है ना कि अगर वो बिरयानियाँ देते हैं तो यहाँ पर भी तो सहरी अफ्तारी हो रही है, तो इनकी सहरी अफ्तारी में और उनकी बिरयानी में क्या फ़र्क है? देखिए, वो आप बिरयानी दे के लेकर आते हैं कि जी आप आए, हम आपको बिरयानी देंगे, हम आपको पैसे देंगे, हम आपको राशन के डिब्बे देंगे। यहाँ पे लोग आके ऑलरेडी अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं ना, तो यहाँ पे अब बैठे हुए हैं। रमजान से पहले आप इनसे पूछे इनको कितने खाने मिलते रहे हैं, तो अभी सहरी और अफ्तारी में एक बंदे के लिए यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, तो इनको भूखा तो नहीं बैठा रहने दे सकता ना। और वो भी अभी खुद से तो नहीं दे रहे, ये तो जो पीटीआई के जो सपोर्टर है उनको खुद पता है कि यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आके बैठे हुए, अपने घरों से दूर है, इनकी फैमिलीज इनके साथ नहीं है। तो वो सहरी और अफ्तारी में, जैसे मैं भी आई हूँ, मेरा कजन सऊदी अरब में होता है, उसने वहां से पैसे भेजे हैं कि यहाँ पे जो लोग आके रह रहे हैं कैंप में, उनको सहरी के लिए करवा के आना, उनको कहना कि जो भी अरेंज करता है उनको ये पैसे देना मेरी तरफ से। तो यहाँ पे अब लोगों को भूखा तो नहीं बैठा रहना चाहिए, इनको सहरी की लालच देकर नहीं लाया गया है, ये ऑलरेडी यहाँ पे थे, तो इनका इंतजाम किया जा रहा है कि इनको बेचारों को भूखा तो नहीं बैठा रहने दिया जा सकता ना। अच्छा, ये आप मुझे बताएं कि अभी जो रिसेंटली मरियम नवाज़ का जलसा हुआ है, आवाम तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा दावे किए मीडिया पर भी कि हमारी बहुत ज़्यादा आवाम आ गई, बहुत जंबे गफ़ीर आ गया और हमारा जलसा बहुत ज़्यादा कामयाब हो गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे, वाकई उसका जलसा कामयाब था? मैं उनको कहना चाहूंगी आपका बहुत ही बड़ा जलसा था, आपका तरीक का सबसे बड़ा जलसा था, सारी पाकिस्तानी अवाम वहां पे थी, आपके पास इतनी सपोर्ट है, इतनी सपोर्ट है, आप फौरन इलेक्शन करा दें, पता है ये रोला ही खत्म हो। आप इतनी बड़ी लीडर बन गई हैं, इतनी अवाम की सपोर्ट आपके साथ है, तो इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? मतलब बंदे को पता हो मुझे इतनी सपोर्ट है मेरे साथ, मुझे इतना वोट पड़ना है, मैं तो कहूँ भाई आज के आज ही इलेक्शन कराओ, तो आज के आज इलेक्शन करा दें। बीबी आपका बड़ा कामयाब जलसा था, सबने देखा, हमें ये कहते रहे, हमारे तो 10-20 ड्रोन फिर रहे थे, हमने ड्रोन फुटेजेस बनाई ना, इनके जलसे की ड्रोन फुटेज कहाँ पे है? ये ड्रोन फुटेजेस क्यों नहीं देते? अच्छा, खान साहब के बारे में एक ये बात बहुत ज़्यादा मशहूर है, जो सहाफ़ी हैं या जर्नलिस्ट है, जब भी वो उनके पास जाते हैं, जब उनके साथ मुलाकात होती थी, एज आ प्राइम मिनिस्टर भी थे, जब उनकी मुलाकात होती थी तो वो जो है ना जस्ट उनको चाय पिलाते थे और बिस्किट भी उनको अपना साथ लेके आना पड़ता था। तो आप भी इतनी ज़्यादा उनकी दीवानी है और उनके लिए आप इतना ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, अगर कोई उनके खिलाफ बात भी करे तो आपने कितनी कुछ चाय और बिस्किट उनके पिए हैं? मैं चाय तो पीती नहीं, इसलिए चाय वाला रोला ही नहीं रखा हुआ हमने। हाँ, लेकिन जब उनसे वहाँ मीटिंग हमारी थी, जब हम यूट्यूबर्स वगैरह सब मिलने गए थे, तो वहाँ पे उनके टेबल पे एक ट्रे सा पड़ा हुआ था जो वो हमेशा पैक ही रहता था, तो उसको देख के हमने जरूर आपस में सोचा, हमने बात की कि कभी ये कोई खुलता भी होगा, मतलब ये किसी को देते भी होंगे कि भी खा लो, क्योंकि ये हमेशा ऐसा ही पैक रहता है। तो वहाँ जब आप उनसे मिलने जाते हैं ना, आपकी इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वहाँ पे आप जाके कहेंगे जी हमें खा पे दें और चाय पानी इंतजाम करें। खान साहब को देखे और उनका देखने में वो अपना ही उनका एक शहर है, उसमें आपको ये खाना पीना चाय पानी ये सब चीज़ें याद नहीं रहती, उनका अपना एक चार्म है। अच्छा, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब के पास जो जाता है वो उसका वो नज़रियाती वर्कर है, उसका वो नज़रिए के तौर पे इमरान खान साहब से मोहब्बत करता है, जब उनके पास बैठता है तो उनका कुछ और करने का दिल ही नहीं करता। देखिए, अभी जैसे हम जलसों पे गए थे, सारे लाहौर के रास्ते बंद थे, हमें कौन पिकअपों में वैनों में बसों में भर के लेके आया था? हमारी भाई तो गलियां भी बंद की हुई थी, फिर भी मीनारे पाकिस्तान में जितनी आवाम थी वो बिरयानी पे आई हुई थी। हम 3 चिंचियां बदल के गए, कोई लोग पैदल जा रहे थे, और हमने उनको सोचा कि अभी अफ्तारी हुई है, ये अफ्तारी सारा दिन के रोजे के बाद ये इतना चल रहे हैं। पुलिस वाले को हमने पूछा कि किस तरह ये क्या करना है? कहता सर आप पैदल चले जाए। हमने कहा 5 किलोमीटर है, कहता चल के चले जाए, बाकी वहां पे चल के जा रही है। मतलब वहां पे लोग 5-5, 6-6 किलोमीटर चल के जा रहे थे। तो ये बिरयानियों पे ऐसे लोग नहीं आते थे, उनको बिरयानियों वालों का आपको बसों में भर भर के, वैनों में भर भर के जबरदस्ती लाना पड़ता। तो मैंने खुद कवरिंग करने के लिए जाना था, हालांकि मीनारे पाकिस्तान मैं भी काफ़ी ज़्यादा चल के गया था, तकरीबन जो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तकरीबन 1 घंटे का सफ़र मैंने किया था। और उस दिन जो है वो सिग्नल भी ड्रॉप हो गए थे, सिग्नल भी नहीं थे आ रहे, सिग्नल बंद थे, और उन्होंने उस दिन ये ज्यादा ही कोई था किया हुआ कि गलियां तक बंद की हुई थी, मेन रोड तो बंद करते थे, उस दिन गलियां भी बंद थी। आपका मैं एक शो देखता हूँ और भी लोग बहुत शौक से देखते हैं, उसमें आपके सामने जो है ना वो कभी मरियम नवाज़ बैठी होती है, कभी राना सनाउल्लाह बैठा होता है, कभी शहबाज शरीफ बैठा होता है। तो वो तो चले ठीक है, वो हमें समझ आ गया, वो जो है ना ग्राफिक्स का कमाल है जो भी है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर सच में वाकई आपको मौका मिले आके सामने मरियम नवाज़ बैठे और या शहबाज शरीफ बैठे, तो क्या उस वक्त भी आप उनसे वही सख्त सवालात करेंगी जो आप इस शो में करती हैं? नहीं, वो तो हमारा शो फनी टाइप का होता है, तो वो तो सख्त सवाल होते नहीं, आपको सख्त सवालों का अंदाजा ही नहीं जो मैं करूंगी। अगर वो मौका दे, वो अपने चमचे सहाफियों से बाहर निकले, तो किसी एक असली सहाफी को मौका दे ना। इमरान रियाज कब से कह रहे हैं उनको मौका दें आप जरा इंटरव्यू करने का, आपको पता चले सवाल कैसे होते हैं, उनके जवाब कैसे देने होते हैं। आप मुझे ही बताएं, मैं उनको ऐसे करूँ ना सवाल को सारी जिंदगी याद के फ्रॉड लगाना भूल जाए, वो जो पक्की शक्ल बना के झूठ बोलती है, झूठ बोलना भूल जाए, मतलब वो जो फ्राई पैन और उनके बाथरूम साफ करने ना उनके सब दिमागों से निकल जाए। मतलब ये आपने कुछ चमचे सहाफी बिठा के उनको करके आप लीडर बन जाए बहुत बड़ी। मैं उनको कहना चाहूंगी कि वो एक्चुअली लीडर बने और उनके अपने बाप की रवायत छोड़े जो लिखे हुए सवालों पे जवाब देता होता था,
किसी असली सहाफ़ी को इंटरव्यू देकर देखें। जी, ये हमारे साथ सनम जावेद मौजूद थी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज से अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाया। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।